टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। तो जहां पे विद्युत क्षेत्र होता है वहां पे विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक, विद्युत ऊर्जा मतलब मान लो यहाँ कोई चालक प्लेट है ऐसे, तो इसमें क्या होगी, यहाँ विद्युत बल रेखाएं निकलेगी ऐसे। ये विद्युत बल रेखाएं किसको निरूपित करती है? विद्युत ऊर्जा को। मतलब यहाँ पे ऊर्जा है जिसे हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, और इसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है। जो हमारा फ्लक्स है बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है? विद्युत ऊर्जा को। हमें निकालना यही है कि विद्युत क्षेत्र का अगर एक आयतन लिया जाए, एकांक आयतन, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। तो एकांक आयतन में ऊर्जा निकालने के लिए हम एक गोला लेते हैं, एक चालक गोला, गोलीय कोश, ये गोलीय कोश लेते हैं। ये कितनी त्रिज्या का है? कैपिटल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का मान लो कोई चालक गोला है। ठीक, अब इसे आवेश देते हैं, मान लो ये आवेश दिया, इसे आवेशित करते हैं, क्यू आवेश से आवेशित कर दिया। तो जब इसे आवेशित करते हैं तो ये प्लस है, मान लो इस पे कुछ चार्ज है प्लस, आप दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। कोई गोला है, अगर चालक गोला है उसे आवेश नहीं दें तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र कितना है? 0 है। ठीक, अब आप उस पर आवेश दे रहे हो तो आपने कुछ काम किया, हो सकता है आपने किया या किसी बैटरी के द्वारा आपने करवाया। तो जो कार्य आपने किया वो किस में चला गया? विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि यहाँ पे पहले विद्युत क्षेत्र नहीं था। जैसे ही आपने इसे चार्ज किया यहाँ पे क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र आ गया। तो जो हम कार्य कर रहे हैं वो किस में संचित हो रहा है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। आवेश, कोई भी चालक को उसको आवेशित करने में किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होगा? विद्युत ऊर्जा के रूप में। मान लो इस पे हमने क्यू चार्ज दे दिया, ठीक, इसका सिग्मा हमने डिफाइन कर दिया। इसका सिग्मा कितना है? क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसका सिग्मा लिख लेंगे, सिग्मा बराबर कितना है? क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर तीव्रता कितनी है? 0, अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। ठीक, हम इसे पहले तो इस पे फोर्स निकाल लो, क्योंकि किया गया कार्य कितना होता है? एफ डॉट डी आर। जैसे मान लो हम इसे इतनी दूरी तक दबा दे, संपीड़ित कर दे इसे, इस गोले को ऐसे दबाएं डी आर दूरी तक। कितना संपीड़ित कर रहे हैं? डी आर दूरी। डी आर दूरी हम संपीड़ित करें तो हमें बाहर से कार्य करना पड़ेगा। जो हम कार्य कर रहे हैं वो कहां चला गया? ध्यान से देखो, क्या यहां पर पहले विद्युत क्षेत्र था? नहीं, जब हमने दबाया नहीं उससे पहले यहां तीव्रता कितनी है? 0 है। अब हमने इसे दबा दिया तो यहाँ पे ये प्लस चार्ज था वो यहाँ आ गया ऐसे। इस गोले को हमने दबा दिया, गोलीय कोश को, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अब कुछ ना कुछ तो होगा। पहले यहाँ 0 था विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र आ गया, यानी जैसे हमने काम किया तो यहाँ पे क्या आ गया? विद्युत क्षेत्र। यानी जो काम हमने किया वो यहाँ पर इस एरिया में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित हो गया है ना। इसका मतलब किया गया कार्य इस क्षेत्र की विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित है। तो इसे dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य, dr दूरी तक संपीड़ित करने में किया गया कार्य। छोटी सी दूरी dr, छोटा सा संपीड़ित कर रहे हैं तो छोटा सा कार्य dw बराबर कितना होगा? f डॉट dr। f कौन सा? जो विद्युत बल लगेगा बाहर की ओर। अगर कोई सतह आवेशित है तो बाहर की ओर बल लगता है विद्युत बल, उसके विरुद्ध ही तो हम कार्य कर रहे हैं। उसे दबाने के लिए उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे। तो चालक की सतह पर बल,
चालक की सतह पर बल, बल कितना हो जाएगा, F बराबर प्रेशर इंटू एरिया, F बराबर प्रेशर इंटू एरिया। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, प्रेशर हम निकाल चुके, कितना है, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। इस चालक गोले का एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स आ गया। ये फोर्स है तो किया गया कार्य dw बराबर F डॉट डी आर से, F की जगह कितना है, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया F की जगह डॉट डी आर। अब इसे ध्यान से देखो, dw बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। अब ये जो छोटा सा कार्य है वो इस छोटे से रीजन में स्थित विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा है du बराबर dw बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या चीज है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये जो हमने दबाया गया है, ये जो आपके पास में छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल है। कोई भी अल्पांश हो उसका क्षेत्र, इसका आयतन, सॉरी, इसका आयतन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। जो ये छायांकित भाग है अल्पांश, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम, आयतन, इसका आयतन कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई, तो गोले का क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई क्या हो गया, गोले का आयतन, जो छायांकित भाग है। तो एकांक आयतन की ऊर्जा, ये तो कुल ऊर्जा है ना। किस आयतन में, डीवी आयतन में। डीवी आयतन में कितनी ऊर्जा है, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीवी। तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा du बटे dv, dv आयतन में इतनी है, तो du बटे dv एकांक आयतन की हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, du बटे dv बराबर सिग्मा की जगह, अगर ये चालक सतह है तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये किसकी ऊर्जा है, एकांक आयतन में विद्युत ऊर्जा। ये ई क्या है यहाँ पर, इस संपूर्ण चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर माध्यम होता तो यहाँ क्या आ जाता, एप्सिलॉन। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब अगला जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो पहले साबुन का बुलबुला देखें जो आवेशित नहीं है। मान लो ये साबुन का बुलबुला है, ठीक है, साबुन का बुलबुला है, तो साबुन के बुलबुले में 2 लेयर होती हैं। तो जो दाब आधिक्य है, ये हम पढ़ चुके 11th के अंदर, साबुन के बुलबुले का दाब आधिक्य कितना होता है, 40 बटे आर, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो 40 बटे आर। टी क्या है यहाँ पर, टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये PEX क्या चीज है, दाब आधिक्य, मतलब दाब का अंतर। मतलब इस पॉइंट की हम अगर बात करें, इस सरफेस में जितने भी पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट ले लिया, इस पे भीतर से एक दाब लगेगा जिसे हम क्या लिखते हैं, P इन, और बाहर से दाब लगेगा जिसे लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन दोनों का अंतर
क्योंकि अंदर वाला दाब अधिक होता है, बाहर वाला दाब कम होता है, इसलिए जिधर से दाब ज्यादा होता है, ठीक है, वो उत्तल सरफेस बना देता है, उत्तल सतह। तो यहाँ पे जो 40/R है वो क्या चीज है, पी इन माइनस पी ए, पी इन ज्यादा है, पी ए छोटा है, ये किसके बराबर है, 40/R। तो दाब आधिक्य हमेशा ये होगा 40/R। दाब आधिक्य कौन सा होता है, अंदर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दाब का अंतर। और जब ये दाब आधिक्य 0 से कम हो जाता है ना, 0 तक संतुलित रहेगा, अगर ये दाब आधिक्य 0 से कम हो गया, ठीक, तो साबुन का बुलबुला फट जाएगा। दाब आधिक्य 0 होते ही बुलबुला फट जाएगा। अब इसे चार्ज कर दें, चार्ज करेंगे तो एक और दाब आएगा जिसे हम बोलते हैं विद्युत दाब। और विद्युत दाब भी किधर लगेगा, बाहर की ओर, सतह से बाहर की ओर ही लगता है विद्युत दाब। ये हो गया इलेक्ट्रिक प्रेशर, और इसका मान कितना होता है हम निकाल चुके, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखें ये पीई किसकी डायरेक्शन में है, दाब आधिक्य की डायरेक्शन में, जिधर दाब ज्यादा है उधर ही है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पीईएक्स दाब आधिक्य यानी पी इन माइनस पी ए प्लस इलेक्ट्रिक प्रेशर, दोनों मिलाकर के कितना होगा 40/R। आवेशित करें तो ये 3 दाब हो गए। तो ये कंडीशन, अब ये इक्वेशन ऐसी बनेगी, तो जो दाब आधिक्य है वो कितना हो जाएगा 40/R माइनस पीई इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो जो एक्सेस प्रेशर है दाब आधिक्य वो जाएगा 40/R माइनस σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब ये बुलबुला संतुलन अवस्था में रहेगा तब तक जब तक पीईएक्स क्या है 0 ना हो जाए। तो संतुलन अवस्था में पीईएक्स कितना होगा 0, तो 0 है तो 40/R, इसके बाद बुलबुला फट जाएगा 40/R माइनस σ²/2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40/R σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसमें R पूछ सकता है, सिग्मा पूछ सकता है, इस पे चार्ज पूछ सकता है, कितना चार्ज है भाई, हम त्रिज्या लिखें R, तो R तो कितना आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट T बटे σ²। अच्छा सिग्मा पूछे तो कितना आ जाएगा 4 × 2 8 एप्सिलॉन नॉट T बटे R और इसका अंडर रूट। अच्छा Q पूछे तो कितना आ जाएगा, Q होता है सिग्मा इंटू A, सिग्मा इंटू 4πr², सिग्मा का मान ये रहा 8 एप्सिलॉन नॉट T बटे R इंटू 4πr², तो यह आ जाएगा 4π8 एप्सिलॉन नॉट T और R3। तो ठीक है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। इसी से टेंशन पूछे तो टेंशन निकाल दो, त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या निकाल दो, सिग्मा पूछे तो सिग्मा निकाल दो, क्यू पूछे तो सिग्मा इंटू ए कर दो। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अब जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको सोल्व करने हैं। और एक न्यूमेरिकल, हाँ, जो पिछले वीडियो में था ये ऐसे था, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है सरफेस पे, ठीक, वो कितना होता है KQ/R², और बाहर कितना होता है KQ/r², क्योंकि R का मान कितना था 25 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है ये बाहरी होगा। तो यहाँ पे ES/E0 या E0/ES करें, यानी ये बटे ये करें, तो ये बटे ये करें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में कैपिटल R² बटे स्मॉल r², KQ से KQ कट जाएगा। अब यहां से E आउट निकाल लो, ES इंटू R² बटे r², तो ES कितना था 5 × 10⁵, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो डायरेक्ट रख दो 10/25 इसका होल स्क्वायर, तो 2/5 का स्क्वायर कर देना, 5 × 10⁵ 4/25। ये ES है, E नोड है, E नोड मतलब इस बिंदु पर तीव्रता है।
अब इस बिंदु पर अगर फोर्स निकाले किसी चार्ज पे तो कितना हो जाएगा, क्यू ई। अब इसमें क्यू दिया है 0.05 माइक्रोकुलम इंटू ई, ये रहा, और यहां से फोर्स निकाल देंगे। आज का जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन एक अनंत विस्तार की चालक पट्टी का जो कि आवेशित है, इसकी ओर दागा जाता है, इसकी ओर फेंका जाता है, और इसकी जो दूरी है वो है आपके पास में 5 mm। तो इसके सिग्मा का न्यूनतम मान कितना हो, सिग्मा का न्यूनतम मान कितना रखें कि ये इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके पास में जाकर वापस आ जाए, इससे टकराए नहीं, जस्ट इसके पास में जाए, इसे स्पर्श करे और वापस आ जाए, इसे टकराए नहीं। ठीक, टकराना मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करे, तो बिल्कुल इससे जाके टक्कर नहीं करे, जस्ट पास में जाकर के वापस आ जाए। तो सिग्मा मिनिमम कितना होगा। धन्यवाद। यूनिट पूरी हो चुकी है। आपको इसके पीछे वाले न्यूमेरिकल्स जिसकी कॉपी आपको सेंड कर दी गई है वो सोल्व करने हैं। जो नहीं आ रहा उसके नंबर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करने हैं।